हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाज़र। क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ गो एंड चेक। आज हम लोग चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 6 का हेडिंग है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में बेसिकली हम अर्थ के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा जो लैंड फॉर्म का फीचर्स होता है, जो फिगर नीचे जो फिगर दिया है, फिगर 6.1 नीचे जो दिया हुआ है, आप उसे देखो कि आप नोटिस करोगे कि सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है ना, वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं की ज़मीनें बहुत ऊंची होती हैं, कुछ उससे नीची होती हैं, कोई प्लेन होता है, कहीं पानी है, कहीं छोटे से लेक है, कहीं पाउंड है, कहीं पे ट्रिब्यूटरी है, कहीं ओशियंस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन है, प्लेटूज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके का लैंड फॉर्म है, अलग अलग तरीके का लैंड फॉर्म हर जगह कुछ पार्ट्स में तो लिटोस्फेयर का कुछ पार्ट्स में क्या होता है, रजिड होता है, सम कुछ फ्लैट होते हैं। ये जो लैंडफॉर्म होता है वो किसका नतीजा होता है, किस बिना पर ये बनते हैं, ये टू प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं, जो एक बहुत ही स्लो मूविंग वाला प्रोसेस है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, और फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। सबसे पहले और जो इंटरनल प्रोसेस है, हमारा ज़मीन का अंदरूनी हिस्से वाला जो प्रोसेस है, वो क्या करता है, हमारे ज़मीन के किसी हिस्से को उठा देता है ऊपर की तरफ या नीचे डाउन कर देता है अर्थ सरफेस का अलग अलग जगहों पर। ठीक है, यहाँ पे पिंक बॉक्स में कुछ फैक्ट है, उसे पढ़ लेते हैं। यू नो, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइसेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। आपको मालूम है कि क्या हिल जो होता है, जो लैंड सरफेस पे मौजूद होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हायर होता है वो अपने आसपास वाले इलाकों से। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 1600 मीटर। देखिए, जो आमतौर पर जो हिल्स होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 680 मीटर से ज़्यादा होती हैं। तो हमें उसके क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। नेम सम माउंटेन विद अ हाइट ऑफ मोर देन 88,000 मीटर। आपको एक ऐसे माउंटेन का नाम बताना है जो 8,000 मीटर से उसकी ऊंची हाइट है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। ओके फ्रेंड, देखिए, ऐसे दो प्रोसेस होते हैं जो ज़मीन के हिस्से को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, वो मूवमेंट जो होता है ना, वो ज़मीन के अंदर से होता है। ठीक है, वो प्रोसेस ज़मीन के अंदर होता है, इंटरनल नाम से ही वो इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड है एक्सटर्नल प्रोसेस, मतलब ये बाहरी तौर पर ये प्रोसेस होगा। और बाहरी तौर पर क्या होंगे, चट्टानें कटेंगी, छटेंगी, किसी भी रीजन की तरह से रीबिल्ड होंगे, या कहीं कोई टूटेगा, कोई बनेगा। इस तरीके का एक्सटर्नल प्रोसेस होता है लैंड सरफेस पे। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसे हम फर्दर आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो समझेंगे। द वेयरिंग अवे ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन। ठीक है, जो चीज़ें, मतलब जो अर्थ सरफेस पर मतलब चीज़ों को हटाया जाता है या तोड़ा जाता है या उसे बर्बाद, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है फ्रेंड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरोशन। ठीक है, ये सरफेस को क्या करता है, लो करता है इरोशन के प्रोसेस के थ्रू, या रीबिल्ड करता है, या चीज़ों को बना देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। देखिए, अगर चीज़ों को तोड़ने वाला काम हुआ, बर्बाद करना हुआ, तो उसमें हम इरोशन का टर्म यूज़ करेंगे। और अगर किसी चीज़ को, हर जगह को हम रीबिल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग डिपोजिशंस का टर्म यूज़ करेंगे। डिपोजिशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे, मतलब चीज़ें को जमा की जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पे। इस तरीके के प्रोसेस है जो इसमें साथ इसके देते हैं रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, आइस होता है, वाइंड होता है, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स को देखते हैं, जो अलग अलग एलिवेशन स्लोप्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स। ये 3 हैं, इस तरीके का लैंड फॉर्म लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम माउंटेन्स को बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अगर माउंटेन बना रहे हो, ठीक है, आपको लेट्स डू, यहाँ पे एक्टिविटी आपको उसे करना है। आपको क्या करना, माउंटेन बनाना। तो आप क्या करोगे, आपको पेपर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, आप पेपर कलेक्ट लोगे। ठीक है, आप अपने पेपर को टेबल पर रखोगे और क्या करोगे, पेपर को पुश करोगे दोनों साइड से, जिस तरीके से यहाँ पिक्चर में जो गर्ल कर रही है उस तरीके से आपको वो काम करना है। दोनों हाथों से आपको पेपर को पुश करना है। तो क्या होगा, वो जो शीट होगा वो फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होकर के राइज करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा,
एक पीक के मानिंद, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक माउंटेन का शेप ले रहा है। तो किस इसी तरीके का प्रोसेस जो होता है हमारे हिमालय और एल्प्स का जो माउंटेन है उसके साथ इस तरीके का फॉर्मेशंस होता है। फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है 6.2 फिगर में आप देख सकते हो इसलिए तौर पर इसी तरीके का माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। माउंटेन क्या है? एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ का, अर्थ सरफेस पर। माउंटेन कुछ स्मॉल समिट होते हैं, कुछ ब्रॉड बेस के होते हैं, ठीक है। कुछ हायर होते हैं अपने आसपास वाले इलाकों से और कुछ उससे भी ज़्यादा हाइयर्स होते हैं, यहाँ तक कि क्लाउड्स को भी पार कर जाते हैं, उससे भी ऊंचा चले जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्लाइमेट्स कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो पूरे तौर पर फ्रोजन होते हैं, जमे हुए होते हैं, वहाँ पे रिवर्स आइस सभी जमे हुए होते हैं, उसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो समुंदर के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्श क्लाइमेट की वजह से। लेस पीपल इन द माउंटेन एरिया। सो इस तरीके का जो माउंटेन होता है वहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, और स्टीप भी कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ढाल होती है, खड़ी होती है। लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और जिसकी वजह से क्या होती है, फार्मिंग के लिए बहुत ही कम ज़मीनें बचती हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि माउंटेन्स जो होते हैं ना वो जैसे एक माउंटेन्स, दो माउंटेन, थ्री माउंटेन्स, उनकी हाइट भी क्या होगी, सेम होगी, और वो एक पैरेलल वे में सजे हुए होंगे। तो इस तरीके के माउंटेन को हम लोग रेंज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जो सीरीज पैरेलल रेंजेस में होते हैं, जो 100 ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हुए होते हैं, जैसे कि हिमालय, एल्प्स, एंडेंस, ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं एशिया के। ये आपको इजीली तौर पर देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर आप क्या करो ना, इस रेंजेस को गूगल में सर्च करो, आपको दिख जाएगा डायग्राम, आप इजीली तौर पर समझ पाओगे। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली 5.1 में आप देखोगे फिगर तो आपको समझ में आ जाएगा। माउंटेन जो होते हैं अलग अलग हाइट के और शेप के होते हैं। तीन तरीके के टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं। देखिए पहला होता है फोल्ड माउंटेन, सेकंड होता है ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड होता है वॉल्केनिक माउंटेन। सो हिमालय माउंटेन और एल्प्स माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब वो अभी भी उसमें फोल्ड का प्रोसेस कंटिन्यू है, जिसमें क्या है, रिजिड रिलीफ है, हाई कॉनिकल स्पीक है, उनकी नुकीली चोटी निकली हुई है उनके। अरावली रेंजेस, देखिए यहाँ पे रेंज बोला गया, तो अरावली रेंज है इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। ये जो रेंज है ना, ये कंसिडरेबल वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोशन, मतलब ये जो रेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं ये इरोशन के प्रोसेस से कुछ कट छट गए हैं, मतलब इसमें कुछ घटाव का अमल हुआ है, ठीक है, कमी आई है। एपलांचियंस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया, फिगर 5.1 में आप देख सकते हो इस माउंटेन को। ये क्या है, राउंडेड फीचर्स के हैं और इनमें लो एलिवेशन है, ज़्यादा एलिवेशन आपको इसमें नहीं दिखेगी। तो जो ये माउंटेन है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा, सेकेंड नंबर पर आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन कैसा होगा फ्रेंड, एक देखिए ये इस तरीके से बना होगा, ये एक तो लार्ज एरिया पे बने होंगे, ठीक है, ब्रोकन होंगे और डिस्प्लेस होंगे वर्टिकली, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। मतलब डिस्प्लेस, एक शेप का ऊंचा कोई नीचे, ऊपर नीचे, मतलब आप डायग्राम में देख रहे हो अप एंड डाउन। सो अपलिफ्ट ब्लॉक जो होता है उसे हम लोग हॉर्स टर्म से डिनोट करते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम लोग ग्रैबन के टर्म से डिनोट करते हैं, मतलब बोलते हैं, उनको नाम दिया गया। ये राइन वैली है और वॉस्जेस माउंटेन है यूरोप में, एग्जाम्पल है इस तरीके का माउंटेन का सिस्टम का। इसको आप वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं, एटलास ओपन करो, इसे फाइंड करो, और इस तरीके के और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इस तरीके का लैंडफॉर्म का। थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हम लोग सब जानते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी के ज़रिया होता है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है, ये बेस्ट एग्जांपल है इस तरीके के माउंटेन का, वॉल्केनिक माउंटेन का। माउंटेन जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। माउंटेन क्या होता है, स्टोर हाउस होता है वाटर का। बहुत सारी रिवर्स जो होते हैं अपने सोर्स के साथ, ग्लेशियर्स वगैरह क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं, हमें मिलते हैं। रिजर्वियर है ये हमारा एक नेचुरल वाटर का, ठीक है, जो पानी हम लोग यूज़
यूज़ करते हैं, ये वाटर रिजर्वियर के तौर पर वर्क करता है। वाटर जो होता है वो जो माउंटेन से आता है, उस पानी को इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ऐसे पानी का। रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। सो जो रिवर वैलीज होते हैं, टेरेसेस होते हैं, टेरेसेस कल्टिवेशंस जो होते हैं वो इस तरीके के क्रॉप्स को मतलब की जाती है कल्टिवेशन, ठीक है। टेरेसेस मतलब सीढ़ी की तरह होता है वहाँ पे कल्टिवेशंस। माउंटेन्स जो होते हैं रिच होते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमें मिलते हैं, पाए जाते हैं वहाँ पे। ऑल्सो फॉरेस्ट हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजेंस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? माउंटेन से मिलती है। माउंटेन हमें क्या प्रोवाइड करता है? आइडियलिक साइट टूरिस्ट के लिए, लोग घूमने जाते हैं, अपने मन को बहलाने जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं माउंटेन्स को देखने के लिए, जिससे हम नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं। सो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? माउंटेन प्रोवाइड करता है। माउंटेन में विजिट करना, सीन्स देखना, ब्यूटी देखना, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है और इसके स्काइटिंग है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये सारी चीज़ें माउंटेन में। सो कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स? क्या आप नाम बता सकते हैं हिमालय में कुछ ऐसे जगह को जो इस तरीके का स्पोर्ट्स एसोसिएटेड करवाता हूँ? आंसर करो आप कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है प्लेटूज। प्लेटूज क्या होता है? प्लेटू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। देखिए ये माउंटेन के इतना ऊंचा नहीं होता है, ना ही उतना कॉनिकल शेप होता है। एक प्लेटू का जो फ्लैट टॉप पे लाइक टेबल होता है ना, उस तरीके का इसका टॉप वाला पोर्शन होता है, फ्लैट होता है टेबल की तरह। फ्रेंड देखिए एक ऐसा प्लेटू जिसका एक या उससे ज़्यादा साइड जो होता है वो स्टीप स्लोप होगा, ठीक है। हाइट जो होता है वो प्लेटूज का वो वेरी करता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, और ये कुछ 100 मीटर्स होते हैं, कुछ सेवरल 1000 मीटर होता है इसकी हाइट। प्लेटू जिस तरीके के जैसा माउंटेन्स है उसमें भी यंग और ओल्ड होता है, ठीक है। दक्कन प्लेटू इंडिया का वो ओल्डेस्ट प्लेटू है। ईस्टर्न अफ्रीका प्लेटू इन केन्या, तंजानिया एंड उगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तिब्बत का प्लेटू जो फिगर 5.1 में शो किया गया है, ठीक है, वो क्या है? हाईएस्ट प्लेटू है पूरे वर्ल्ड का, जिसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर है और ये सतह समुंदर से, सी लेवल से इसकी इतनी ऊंचाई है, ठीक है। प्लेटू भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये मिनरल डिपॉजिट का सोर्स होते हैं। हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जिसके नतीजे में माइनिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है। अफ्रीकन का जो प्लेटू है वो बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है, मिलते हैं अफ्रीकन के प्लेटू में हमें गोल्ड और डायमंड। इंडिया के प्लेटू में बहुत ज़्यादा आयरन, कोल, मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है। फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेटू। प्लेटू के जो एरियाज होते हैं वो वहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स भी देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि सच एस रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, ग्रेट हाइट। ज़्यादा ऊंचाई से जो नदी मतलब गिरती हैं रिवर्स, वो वाटरफॉल के तौर पर भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंडिया में हुंद्रू फॉल्स जो है छोटा नागपुर प्लेटू में ऑन द रिवर ऑफ जो सुबर्णरेखा रिवर पर, और जॉग फॉल्स जो है कर्नाटका का वो बेस्ट एग्जाम्पल है फॉल्स का, ठीक है। लावा प्लेटू जो होता है वो रिच इन ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का बहुत ज़्यादा सोर्स है वो, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटू हैं जहाँ पे मतलब सीन वगैरह देखा जाता है, सीन का स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट के लिए एट्रैक्शन का कॉजेस बनता है। सो नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है? एक लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब ज़मीनी हिस्सा प्लेन, जिसमें कोई चीज़, कोई भी उबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं होगी, वो प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। ये जनरली इसकी हाइट जो होती है वो 200 से मीटर ज़्यादा नहीं जाती है सतह समुद्र से। कुछ प्लेन जो होते हैं वो एकदम एक्सट्रीमली लेवल के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अनडुलेटिंग और रोलिंग होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादातर जो प्लेन होते हैं वो रिवर्स के ज़रिया और उसकी ट्रिब्यूटरीज से कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब जो नदी होती हैं और उनकी जो शाखें होती हैं अपने साथ लाई हुई चीज़ों को जमा करती हैं, तो इस तरीके से प्लेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
आमतौर पर अगर देखा जाए तो प्लेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क जो होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसी वजह से प्लेन्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, मतलब प्लेन्स में बहुत ज़्यादा आबादी आती होती है। पूरे वर्ल्ड में हमें सबसे ज़्यादा प्लेन वाले इलाके में ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है। जो ऐसा प्लेन जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेन है जो रिवर के ज़रिए फॉर्मेशन हुआ है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एशिया ऐसा प्लेन है जिसका फॉर्मेशन गंगा और ब्रह्मपुत्र जो इंडिया और यांगत्से इन चाइना के थ्रू हुआ है में मौजूद है। ठीक है, प्लेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट कंसंट्रेशन होता है लोगों का और ये फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह, हाउसेस वगैरह, कुएं वगैरह, कल्टीवेशन वगैरह बहुत आसानी से की जाती है क्योंकि प्लेन फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल होता है तो लैंड क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए। इंडिया भी जैसे कि इंडो गैंगटिंग प्लेन्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है इस रीजन में, इस कंट्री के रीजन में। ठीक है, सो लैंड फॉर्म एंड द पीपल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ह्यूमंस क्या है, इंसान क्या है, एक लिविंग बीइंग है। ठीक है, इन्हें क्या है अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म में अलग अलग तरीके से रहते हैं और लाइफ जो होती है डिफ़िकल्ट होती है। माउंटेन एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। प्लेन जो होता है एक अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करता है, क्रॉप्स वगैरह इजी होती हैं वहाँ पे। हाउसेस प्लेन में हम लोग रोडवे वगैरह आराम से बना सकते हैं जो माउंटेन्स में नहीं हो सकता है। ठीक है, सो कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म। क्या आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो, कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो कि लोगों की किस तरीके से, मतलब जो रहते हैं लोग किस तरीके से उनका लैंड फॉर्म, मतलब अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म में किस तरीके से लोग रहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। कभी कदार क्या होता है जो नेचुरल क्लाइमेट होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरेप्शन, स्टॉर्म्स हो गया, फ्लड आ गया, ये सारा क्या करता है डिस्ट्रक्शन का कॉजेज़ बनता है जिसकी वजह से बहुत भारी मकदार में ज़िंदगी को गंवानी पड़ती है, प्रॉपर्टीज़ का भी लॉस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों से अवेयरनेस ज़रूरी है। इस तरीके के इंसिडेंट्स जो होते हैं बहुत कम होता है प्लेन सरफेस पे, माउंटेन में बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं, आए दिन हम लोगों को न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। ठीक है, आप अपने घर के आसपास देख सकते हो कि आपके आसपास में किस तरीके से की ज़मीनें हैं, क्या पानी है, किस तरीके का उसका यूज़ होता है, किस तरीके की ज़मीनें जो है उनका किस तरीके से काम लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे अजम्पशन कर सकते हो। ओके, हाउएवर हम लैंड को, ज़मीन को बहुत ही एक्सट्रीम वे में, वेस्टर्न मैनर पे भी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन पे क्या करते हैं, हाउसेस बनाते, कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्टाइल लैंड पर क्या करते हैं, जो ज़मीनें हमें अच्छी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए अच्छी प्रोवाइड साबित होती है, उस पर क्या करते हैं हम लोग अपने मुफाद के लिए, अपने पर्पस के लिए क्या करते हैं उसमें हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कराते हैं। कभी कभी तो हम लोग गार्बेज फेंकते हैं लैंड पर। ठीक है, पानी में, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन और पानी दोनों ही गंदा होता है। सो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस तरीके से चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हमारा नेचर का, इसे हमें केयरलेस तौर पर, मैनर तौर पर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, केयरलेसली इसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो अवेलेबल लैंड है, जो लैंड बची है, ठीक है, इज़ नॉट फॉर आवर यूज़, वो हमारे यूज़ करने के लिए नहीं बची है। ये हमारा ड्यूटी है कि हम क्या करें, अर्थ को एक अच्छा रहने की जगह छोड़ दे ताकि जो आने वाला जनरेशन है वो उनके लिए ये बेटर प्लेस साबित हो। ठीक है, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब आने वाला जनरेशन सर्वाइव ही ना कर पाए, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे डायग्राम दिया है आपको क्या करना है, इसे केयरफुली तौर पर देखना है इस फोटोग्राफ को। ठीक है, जो दिया हुआ है, और सेंटेंस आपको लिखना है हर फोटोग्राफ के बारे में। आपको लैंडफॉर्म का नेम बताना है जो शो हो रहा है। ठीक है, फिगर में। ठीक है, एंड देन क्या अपीयर्स हो रहा है, व्हाट अपीयर्स टू बी द मेन यूज़ ऑफ दिस लाइन, मतलब आपको क्या लग रहा है इस लाइन का क्या यूज़ हो सकता है जो फोटोग्राफ में दिखाया गया है। 5th पॉइंट में, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डू यू सी इन फोटोग्राफ नॉज 4 and 5, मतलब किस तरीके के आप हाउसेस देख रहे हो इस तरीके के फोटोग्राफ में, नंबर दिया हुआ आप उसे यूज़ करो। 6 पॉइंट में, नेम द वाटर स्पोर्ट्स गेम्स शोन इन द फोटोग्राफ, आपको क्या करना है, जो स्पोर्ट्स और गेम्स वगैरह के बारे में फोटोग्राफ में बता रहा है उसके बारे में आपको नेम बताना है, वो कौन सा स्पोर्ट्स है। 7 है, नेम 2 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शो इन फोटोग्राफ, आपको 2 ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है जो फोटोग्राफ्स में दिखा रहा है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, चैप्टर 6 भी कंप्लीट होता है। होप
आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू।